लगी कुछ करके। तो व्यासदेव वहीं रुक गए, बोले कि यार ये कमाल है, मैं इतना विरक्त आदमी हूँ, मैं भगवान का वो हूँ, मतलब इतना रिस्पेक्टेबल व्यक्ति हूँ, मेरे को देख करके तुम कपड़े ढक रहे हो, जबकि मेरे अंदर तो है भी नहीं कुछ ऐसा डिज़ायर, लस्ट या सेक्स डिज़ायर, पर वो मेरा बच्चा गया 16 साल का, उसको देख करके तुमने ढका नहीं। तो उन्होंने बोला कि भाई वो तुमसे ज़्यादा पावरफुल है, और स्त्री जो है पता लगा सकती है देख करके कि कौन व्यक्ति मेरे को किस नज़र से देख रहा है वो करके, है ना। बड़ा भगवान ने उनको स्पेशल ये पावर दे करके भेजा। तो व्यासदेव को वहाँ से एक और कंफर्मेशन मिल जाता है कि ये जो व्यक्ति है ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है ना। तो अब इसको बुलाया कैसे जाए, तो व्यासदेव क्या करते हैं, वापस आ जाते हैं अपने आश्रम में, क्योंकि वो वहाँ पे रुक गए थे, वो तब तक बहुत आगे निकल गया, जीपीएस ट्रैकर लगाया नहीं था उन्होंने, लेफ्ट। वापस आते हैं, वापस आने के बाद में अपने एजेंट्स भेजते हैं वो, क्योंकि जंगल ही था, कुछ सेटिंग वेटिंग कर लिया होगा यार, सब कुछ थोड़ी बताऊंगा अब मैं, सब कुछ मेरे को भी नहीं पता। तो व्यासदेव क्या करते हैं, जा करके अपने दो तीन एजेंट इकट्ठा करते हैं और उनको 2 श्लोक सुनाते हैं, सिखाते हैं, ये 2 श्लोक हैं, ये सीखो और इसको गाते फिरो सब जगह, जा करके गाओ, है ना। उसी में से 2 श्लोक, भागवत पुराण में से 2 श्लोक निकालते हैं और बोलते हैं कि ये श्लोक ना आप जगह जगह गाओ, जिसको भी मिलो, और उनको ये सिखा दो और सबको बोलो कि गाएं ये श्लोक जोर जोर से। तो 2 श्लोक होते हैं, कौन कौन से, एक है भागवत पुराण में से, अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघाम सयाप्ययादपि असाध्वी लेबे गतिम धात्री उचितम ततोन्यम कम वा दयालु शरणम व्रजेम। ये पहला जो श्लोक है ये बता रहा है कि भगवान कितने दयालु हैं, कितने दयालु हैं भगवान, कि भगवान के पास में बकी यानी कि बकासुर की बहन पूतना आई थी, पूतना आई थी, तुम सबने सुना है। पूतना क्या करने आई थी, आई थी, मना क्या कर रहे हो तो पूतना जो है अपने स्तन के अंदर जहर लगा करके, 6 दिन के भगवान थे, ब्रेस्ट जिससे दूध पीते हैं, उसमें जहर लगा करके मारने आई थी भगवान को, है ना। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, 2 तरह के 2 विष जो हैं जो बहुत फेमस है संसार में, जो बिल्कुल डेडली पॉइजनस है, कोबरा वोबरा सब खेला उनके सामने। पहला है हलाहल, हलाहल विष, जो शिव जी ने ग्रहण किया था समुद्र मंथन के समय, जिनके बाद उनका नाम पड़ा नीलकंठ। दूसरा एक कालकूट विष, तो कालकूट विष जो है ये पूतना लगा करके आई थी अपने स्तनों पर कि भाई इसको दूध पिलाऊंगी और मार दूंगी इसको। तो पूतना अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघाम चया अप्ययाद अपि असाध्वी, जो मारने आई भगवान को, कैसी थी वो, असाध्वी, साधु साध्वी नहीं थी, असाध्वी, गलत काम करने आई थी। पर लेबे गतिम धात्री, भगवान ने उसको क्या पद दिया, है ना, गोलोक में अपने धाम के अंदर भगवान ने उसको धात्री, दाई माँ, नर्स का पद दिया कि भाई इसने मेरे को वो किया, दूध पिलाया अपना, ये वाला पद दिया। इसलिए वो कह रहे हैं कम वा दयालु शरणम व्रजेम, इतना दयालु व्यक्ति कौन हो सकता है, जो मारने आया उसको आपने दाई माँ का पद दे दिया, कितना फैसिलिटी वगैरह सब मिला होगा ना वो चीज करने का। मतलब ये बात हो गई कि प्रधानमंत्री को कोई व्यक्ति मारने आ रहा है, ऐसे हमारे यहाँ पर होता है, अजमल कसाब जी मारने आए तो उनको आराम से बिठाया, उनको चिकन विकन खिलाया जेल वेल में करके, तो तारीफ करते हैं कि भाई इंडियन गवर्नमेंट इज वेरी नाइस, आपको अटैक करना है तो वहाँ जा करके करो, बच गए तो भी सही और मर गए तो वैसे ही आप जन्नत जा रहे हो। तो यहाँ पर अगर प्राइम मिनिस्टर को व्यक्ति सामने से मार रहा है और प्राइम मिनिस्टर ने देख लिया उसको, और देखने के बाद भी उसको कह रहे कि कोई बात नहीं, उसको अच्छे से रखो वखो उसको, सब लोग, पॉसिबल ही नहीं है ऐसा करना ना। अगर कोई करेगा तो बोलेंगे बेवकूफ व्यक्ति है, उसको हटा दिया जाएगा प्राइम मिनिस्टर के पद से। वहाँ पर वो व्यक्ति पूतना मारने आई है और मारने के बाद भी भगवान ने उसको इतना ऊंचा पद दे दिया। तो कह रहे हैं कि इतना दयालु कोई कैसे हो सकता है भगवान के अलावा, है ना। एक और श्लोक उन्होंने सुनाया जो भगवान की सुंदरता को डिस्क्राइब कर रहा है कि भगवान कितने सुंदर है, जब भगवान वृंदावन में जा रहे हैं। तो श्लोक ऐसे है, बर्हा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रत्वा सत कनक कपिशम वैजयंतीम चमालम रंध्रान वेणु अधर सुधया पूरयन गोप वृंदे
वृंदारण्यम सपद गमनम प्राविशद गीत कीर्ति। कैसे? बरहा पीडम, बरहा मतलब होता है मोरपंख, मोरपंख उनके यहाँ पे लगा हुआ है, बरहा पीडम नटवर वपु। और नाचते हैं तो क्या नाचते हैं, लोग देखते रह जाते हैं उनको, है ना। कर्णयो कर्णिकारम, उनके कर्ण के अंदर कहाँ है वो कुंडल कैसे हैं, शार्क शेप्ड कुंडल है उनके, है ना। लसत कुंडलम, जो हमने दामोदर अष्टकम पढ़ा था उसके अंदर भी आता है, लसत कुंडलम गोकुले विराजमानम, है ना। कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रत वासत, उनका रंग कैसा है, जैसे घना बादल आता है ना, मेघ, घन श्याम भगवान का नाम है, घना बादल के समान उनका नाम, बिभ्रत वासत। कनक कपिशम, कपिशम मतलब कपड़ा कैसा है उनका, कनक यानी कि गोल्डन, गोल्डन कलर का उनका कपड़ा पहनते हैं, बिल्कुल डैजलिंग गोल्ड, रेस्प्लेंडेंट। कनक कपिशम वैजयंती से मालम, और गले में क्या पहनते हैं, माला, वैजयंती फ्लावर, गले में वैजयंती माला, है ना, वैजयंती माला। रंध्रान वेणु मतलब उनके होठों पे क्या है, वेणु, बांसुरी। अदर सुदया पूरयन गोप वृंदे, और वैसे करके। वृंदारण्यम, वृंदा अरण्यम का मतलब होता है जंगल, वन, तो वृंदा अरण्य मतलब वृंदावन, वृंदावन के अंदर। सपद गमनम, अपने दोस्तों सखाओं के साथ में वो जैसे एंटर कर रहे हैं, उस समय ये श्लोक आता है 10th कैंटो 20th चैप्टर में। तो वृंदारण्यम सपद गमन, अपने दोस्तों के साथ जैसे एंटर कर रहे हैं, तो सब लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं, सब लोग प्राविशद गीत कीर्ति। तो ये श्लोक, 2 श्लोक सिखाते हैं। तो ये श्लोक का क्या हो रहा है, अलग अलग लोग गा रहे हैं इसको जंगल के अंदर, और सुखदेव गोस्वामी भटक रहे हैं। तो जंगल के अंदर या पहाड़ों में जैसे भैया गए तो वहाँ पे गूंजती है आवाज ना, वहाँ पर एको होता है अच्छा खासा, है ना। तो एको हो रहा है और वो गा रहे हैं, तो सुखदेव गोस्वामी के कान में पड़ा। अब भाई वो पढ़े पढ़ाए थे, उनको संस्कृत वगैरह सब आती थी। संस्कृत जब पढ़ी तो उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति कौन है, इतना सुंदर भी है और इतना दयालु भी है ना। ऐसा होता नहीं है, जबकि जनरली अगर किसी के अंदर कोई भी एक क्वालिटी बहुत हैवी हो जाती है ना, बहुत हाई हो जाती है। कुंती महारानी बताती हैं भागवत के अंदर, जन्म, ऐश्वर्य, श्रुता, श्रीवी, एदमाना, मदापमान, ये 4 चीजें किसी के पास में होती है ना, 4 में से एक भी होती है तो क्या होता है, व्यक्ति बड़ा अहंकारी बन जाता है ना। जन्म, अगर बहुत ऊंचा जन्म है उसका, मतलब अगर वो है हाँ अंबानी अडानी का पुत्र हो गया वो करके, तो वो व्यक्ति है तो नेचुरली उसके अंदर अहंकार रहेगा, भाई बड़े बाप की औलाद हूं मैं। यहाँ पे देख लीजिए, जो मामा को पता होगा, लोग थार में जो घूम रहे हैं, वो लोग अपने अपने गांव, अपने किले बेच करके सब लोग थार में घूम रहे हैं। उनको ये नहीं पता, उनके पास में जमीन बेच करके 30-30, 40, 50 करोड़ आ गए, तो पैसे का क्या करना है उनको, ये 2 चीज पता है, एक आईफोन लेना है, दूसरा गाड़ी खरीदनी है हमने, और उसमें बढ़िया वाले बूफर लगवाने हैं, और हमने घूमना है। फिर ऐसे फ्लीटें जा रही हैं बिल्कुल गाड़ियों की, है ना। तो जन्म अगर अच्छा हो गया, ऐश्वर्य या ऐश्वर्य आ गया, अगर बहुत ज्यादा पैसा है, शान शौहरत, दौलत शौहरत है, तो ऐसा होगा ऐश्वर्य। या श्रुता मतलब हाई लर्निंग, एजुकेशन बहुत अच्छी हो गई, है ना, किसी बड़े यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, लड़का विदेश से पढ़ करके आया है, उसके ठाठ बाट ही अलग हो जाते हैं बिल्कुल ना। तो उसको बॉटल्ड वाटर चाहिए, उसको नॉर्मल पानी नहीं जमेगा वो करके ना, अपने आप ही घमंड आ जाता है। या फिर श्री भी, यानी कि वो आ जाता है, सुंदरता आ जाती है। मैं क्लास में ये चीज आता है, मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं। तो सुंदरता आ जाती है तो भाई व्यक्ति में अलग ही घमंड होता है वो करके, फिर सुंदरता है, मैं सुंदर हूँ। तो ये चारों में से कोई भी चीज होती है तो क्या होता है, व्यक्ति में घमंड रहता है। तो घमंड रहता है तो फिर वो नॉर्मल लोगों की तरह डीलिंग नहीं कर सकता, तो लगता है मैं बेटर, आई एम बेटर देन एवरीवन एल्स, बाकी सब जो है नीचे है मेरे से। पर यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी, ये सुखदेव थे, उनके पुत्र का नाम व्यासदेव थे, और सुखदेव गोस्वामी ने ही भागवत जो है सुनाई थी परीक्षित महाराज को। जो पूरा कथा होता है ना, दिस इज सुखदेव गोस्वामी, जो परीक्षित महाराज कौन थे, ये अर्जुन के पोते थे, है ना। तो अभिमन्यु के पुत्र, है ना, अभिमन्यु का नाम सबने सुना होगा, अभिमन्यु के पुत्र थे, अर्जुन के पोते। तो उन्होंने ये सुना कि भाई एक तो व्यक्ति इतना सुंदर है, और इतना सुंदर के साथ साथ इतना दयालु भी है कि उसको मारने आया तो उसको ये दे दिया, मतलब पावरफुल भी है वो व्यक्ति, और पावरफुल होने के बाद भी घमंड नहीं है उसको इस बात का। तो मैं जानना चाहता हूँ ये व्यक्ति कौन है। तो उन्होंने पूछा कि ये आप जो बता रहे हो कौन है ये व्यक्ति, कहाँ से है। बोला जी मेरे को तो इतना ही बताया था। तो कह रहे कि किसने बताया था। कह रहे वो एक हैं, बड़े बूढ़े से हैं और वैसे हैं, धोती पहन करके रहते हैं। बोले अच्छा कहाँ मिलेंगे। उन्होंने पता बता दिया कि ऐसे करके जाओ। तो सुखदेव गोस्वामी पूछते पाछते पता करते हुए आए
और जब यहाँ पे आए तो व्यासदेव ऐसे खड़े थे, आ गया। अब वो बेचारे भाग गए थे, उन्होंने ना अपने पिता का हुलिया देखा था, ना उन्होंने एड्रेस नोट किया था, तो भटक के वापस यहीं पे आ गए। तो जब आए तो उनको बिठाया, फिर उनको पूरा भागवत सुनाया उन्होंने फिर से, और जब भागवत सुनाया तो फिर उसके बाद सुखदेव गोस्वामी जो है आकर के, हाँ पता था, पर उन्होंने डिटेल में बताया ना, और ये वाले श्लोक नहीं पता थे, पता होते तो क्यों आते उनके पास में, क्वालिटीज बताई ना। हाँ पर यहाँ पे देखिए ना, जो हमने डिस्कस किया ना कि जो एक्सप्लिसिटली भगवान के बारे में, वो तो व्यासदेव ने लिखा था ना, तो व्यासदेव ने वो क्वालिटीज लिखी थी सारी भगवान की कि क्या है डिटेल में, तो फिर वो व्यासदेव ने फिर उनको वो वाला चीज बताया उसके बाद में। और शिव जी तो मार भी सकते थे ना तोते को, बट इट इज ऑल हैपनिंग एज अ पार्ट ऑफ सम प्रोसेस और लीला ना, तो वो भी देखना पड़ता है ना। एनीवे हाँ, तो ये वाला पर्टिकुलर चीज यहाँ पे देखने वाली बात है, और इसी के साथ में जल्दी एंड भी करेंगे कि पूतना जो है, पूतना ने कैसे भगवान के साथ में ट्रीट किया था और क्या उसको फल मिला उसका, ये दर्शाता है कि भगवान हैं, अगर उनको थोड़ा सा भी कुछ हम ऑफर करते हैं ना, तो भगवान उसका कई ज्यादा गुना उसका फल देते हैं। भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम त्वयं यो मे भक्त्या परच्छति, मेरे को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मेरे को पनीर 2 प्याजा नहीं चाहिए, या मेरे को सीख कबाब है कुछ नहीं चाहिए, ऐसे कुछ नहीं बोल रहे भगवान। भगवान कह रहे हैं क्या चाहिए, मेरे को पत्ता दे दो, कोई पत्ता, तुलसी पत्ता दे सकते हो, उसमें शाक सब्जियां भी आ सकती है ना। पत्रम पुष्पम, मेरे को एक फूल ऑफर कर दो, फलम, मेरे को एक फल ऑफर कर दो, तोयम। अब ये चारों चीजें जो हैं ये कहीं पर भी अवेलेबल हैं, अनलेस एंड अनटिल यू आर लिविंग इन एंटार्क्टिका या राजस्थान के बिल्कुल वहाँ पे रह रहे हो रेगिस्तान में, या उसमें कहीं पर भी रह रहे हो, तो ये चीज यहाँ पे भी कैक्टस मिल जाता है। ये 4 चीजें, चारों में से एक भी चीज सब जगह आपको मिल जाएगी, पत्ता, फूल और जल और फल, ये 4 चीजें। भगवान कह रहे हैं अगर ये चारों में से कोई भी मेरे को क्या कर सकता है, अगर श्रद्धा भक्ति, यो में भक्त्या, भक्ति के साथ अगर कुछ भी देगा ना, तो मैं बड़ा प्रसन्न होता हूँ और मैं उसकी भक्ति का उसको रिवॉर्ड करता हूँ उसको, है ना। गजेंद्र की हम कहानी सुनते हैं, गजेंद्र मोक्ष आप सबने सुना होगा। तो गजेंद्र जो है फंस गया था, उसका खेल रहा था नदी के अंदर, और एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया था। तो गजेंद्र ने क्या किया था, स्तुति करी थी और एक कमल का फूल भगवान को ऑफर किया था, उससे करके प्रसन्न हो गए थे, है ना। यहाँ पर ऐसे ही अलग अलग जगह वर्णन आता है। तो जब ये सब पूरा हो गया था, युद्ध वुद्ध खत्म हो गया सारा, तो जनक महाराज बोले कि भाई मैं आप सब लोग को ट्रीट देना चाहता हूँ, तो आप सब लोग आइए, बाद की बात है। तो सब वानर आ गए बैठ करके, तो हनुमान जी को राम जी ने अपने साथ में बिठाया, और साथ में बिठाया सीता माता ने कहा कि मैं इसकी सेवा करूँगी। तो वो बना करके ला रही है सब्जी वब्जी, वो रोटियाँ बना करके ला रही हैं, वो रोटियाँ बना करके दे रही हैं, वो ख़त्म हो ही जा रही है, फिर वो दे रही है, ख़त्म हो ही जा रही है। हनुमान जी की एपेटाइट मुकाबला थोड़ी है, तो बना रही है, ख़त्म हो जा रही है। आटा ख़त्म हो गया, फिर वहाँ से आटा आया और वो किया, सब गूंथे जा रही है। सीता माता थक गई बुरे तरीके से, तो पीछे से गई राम जी के पास में, बोले कि प्रभु क्या करें अब। तो राम जी बोलते हैं कि आप ना मेरे को भोग लगा कर इसको तुलसी पत्ता दे दो, तुलसी पत्ता दोगे तो फिर हो जाएगा। तो तुलसी पत्ता दे दो, तो फिर हनुमान जी कहते हैं अब पेट भर गया। भगवान उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान प्रसन्न हो गए। ऐसा कहाँ पे हम सुनते हैं एक और कथा जहाँ पे भगवान प्रसन्न हो गए तो फिर शांत हो जाते हैं। गणेश जी कहाँ, क्या, द्रौपदी का चावल का एक, हाँ, जब दुर्वासा मुनि आ जाते हैं 60,000 शिष्यों को लेकर के, है ना, दुर्योधन जबरदस्ती उनको छोड़ करके जाते हैं कि यहाँ पे जाओ जी, मेरा भाई है, उसको आशीर्वाद चाहिए, वो तो बेचारा भटक रहा है जंगल में, मेरे पास तो है, उसको वहां लेकर के जाओ। तो वो क्या भूखे आए होते हैं, वो सारे भूखे क्या खा करके आए होते हैं उनके वहां से। वो कहते चल करके आए, हमको भूख लग गई, हमको दो कुछ खाने को, जब तक हम नहा करके आएंगे और भूख लग जाएगी नहाने के बाद में, तो फिर हम खाएंगे। तो भगवान वहीं पर ही खाते हैं आधा चावल का टुकड़ा, और उससे उनको शांति हो जाती है, बिल्कुल उनको शांति मिल जाती है। तो वहीं से वहीं चले जाते हैं वो करके। और भगवान कहते हैं युधिष्ठिर को कि भीम को बोलो बुला करके लाओ उनको, ला करके। तो भीम बुला रहा है, मुनि जी मुनि जी, वो कह भागो भागो भागे, इसने पीछे बुला लिया, कौन खाएगा 60,000 लोगों का खाना।
तो भगवान बड़े आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं अगर कोई ये करे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये करके दान करे। क्या यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है? भक्ति। वेरी गुड, दूर से किस क्राइटेरिया इज भक्ति। अगर कोई भक्ति के साथ में देगा, है ना, वरना तो हम सुनते हैं कि दुर्योधन का मेवा त्याग और विदुर घर साग विदुर घर खाया। मामा मामा गाते थे वहाँ पे, जो भोग लगता था मेरे को उससे ही याद था ये, है ना, भोग लगाओ मेरे प्यारे मोहन, ऐसे ही करके गाते थे ना, है ना। तो दुर्योधन ने 56 भोग बना के रखा हुआ था अच्छा खासा, पर उसको छोड़ करके, और साग तो होता ही है वहाँ पर। विदुर की जो विदुरानी होती है, जिसकी वाइफ होती है, वो केले के छिलके खिला देती है भगवान को, भगवान खाते हैं उसको मस्त। और विदुर आकर के देखता है, कहते केले पड़े हैं यहाँ पर, तो कहते छिलके कहाँ गए। फिर उसको समझ आता है अच्छा भगवान छिलके कहाँ गए, तो वो बड़ा शर्मिंदा होता है, फिर भगवान खाते हैं ना। तो क्राइटेरिया क्या है? भक्ति। पर है ना, पर पूतना ने वो भी नहीं किया। पूतना ने तो बिल्कुल प्रतिकूल भाव से दिया कि मारूंगी उसको, मारने आई हूं मैं, वो भी दिया, फिर भी भगवान ने उसको एक्सेप्ट किया। तो भगवान जो है ना वो ये नहीं देखते, ये भगवान तो ये जो एक कथावाचक है यहाँ पे आए थे पुणे से, तो वो बता रहे थे कि ये जो श्लोक है ना, इस श्लोक ने संसार में हाहाकार मचा दिया था। ये श्लोक सुना, तीनों लोगों में उत्पात मच गया सुनकर कि भाई वो इतना कोई दयालु व्यक्ति कैसे हो सकता है, कोई मारने आया तो उसको भी आपने फॉरगिव ही नहीं किया, आपने उसको इतना ऊंचा दर्जा दे दिया। भगवान ये नहीं देखते कि क्या लाया है, कौन कौन आया है, कैसे आया, बस नहीं देखते कि आया है, बस इतना देखते हैं भगवान की व्यक्ति आया है। और यहाँ पर भगवान है, और भगवान के भक्त जो है वो ना बहती गंगा के समान है। वो ऐसी गंगा है जो बाढ़ होती है ना, तो बाढ़ में क्या होता है, अपने घर पे आ जाती है कि भाई ठीक है तुम नहीं आ सकते, मैं आ जाती हूँ। जहाँ जहाँ बाढ़ आती है वहाँ पे ऐसा होता है। तो गंगा में तो जाकर क्या होता है, अपने को स्नान करना पड़ता है। हम लोग अभी कुंभ गए थे तो हम लोगों ने देखा था, बहुत डिफिकल्ट है। मैं यही सोच रहा था और बोल भी रहा था कि लोगों का पर्पस जो था कुंभ में जाने का, वो ये था कि कुंभ में जाएंगे तो हमको मुक्ति मिल जाएगी। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग फोमो के चक्कर में गए हैं कुंभ, कि हमसे रह ना जाए, फियर ऑफ मिसिंग आउट। 3 पीढ़ी में एक बार अपने को चांस मिलेगा कि जाएं, एक बार तो होकर के आए जी। सब लोग जा रहे हैं, मेरे पड़ोसी हो आए, मेरा कॉलेज वाले हो आए, स्कूल वाले हो आए, स्कूल के दोस्त भी हो आए, सब लोग हो आए हैं, है ना। तो सब लोग, हाँ, तो सब लोग उस चक्कर में होकर के आए हैं। पर जो लोग व्यक्ति गए हैं ना वहाँ पर पे, उन्होंने देखा है जा करके कि तपस्या थी, है ना। हमारी जितनी तपस्या बहुत कम लोग को नसीब हुई होगी, पर तपस्या थी वहाँ पर। आपको 9-10 किलोमीटर चलना पड़ रहा था वहाँ पे जाकर के, और बड़े बूढ़े सब लोग चल रहे थे अच्छे तरीके से। तो मुक्ति पाना भी आसान नहीं है। अगर आप वो करके आ गए हैं और उसके बाद में जब आप वापस जा रहे हो तो कह रहे क्या यार और कितना चलवाएंगे यार, आपके अगर मन में गलत विचार आया है कि बेकार ही आ गए यहाँ पर, तो मुक्ति का फल कहाँ मिलेगा आपको फिर? तो मैं सबके नाम की डुबकी मार के आया था, टेंशन मत। तो हाँ, उनका फोन कोई मुक्त करके वहां लेकर के जाना है उनको साथ में ना, फोन जाना चाहिए। हाँ, तो मुक्ति मैं ये बता रहा था कि इसलिए भगवान और भगवान के भक्त में बहुत दयालु हैं, और थोड़ा सा भी हम कुछ करते हैं ना उनके लिए तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं उसके बेसिस पर, और बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, और इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि फिर हम सोच नहीं सकते उतना ज़्यादा उसका क्रेडिट मिलता है इसका। तो ऑल्दो ये कहानी फिर से सुनाई है, बट मैं इसी कहानी को सुनाकर इसके साथ में एंड करूँगा। तो सीता माता जो है वो बैठी थी, और सीता माता, हनुमान जी को एक्सेस था उनके इनर चेम्बर्स में जाने का। ही वॉज द ओनली पर्सन जो उनका बेडरूम था उसके अंदर जा सकते थे, है ना। आपने वो कहानी सुनी होगी चुटकी मारने वाली। तो हनुमान जी जो है उनके रूम में चले गए राम जी को ढूंढते हुए, तो राम जी तो नहीं मिले उनको। सीता माता देखी ड्रेसिंग मिरर के सामने, उनके सामने बैठी हैं, और सब तो बाकी था। तुमने देखा कि उन्हें कैसे लगाया, सिंदूर लगाया उन्होंने। तो पूछ रहे हैं कि ये क्या होता है। अब सीता माता सोच रहे हैं ये बाल ब्रह्मचारी, इसको मैं क्या बताऊँ, सुहागन क्या होता है, सुहाग क्या होता है, सिंदूर क्या होता है, उनको समझ। तो उन्होंने कहा ये लाल रंग क्यों लगा रहे हो। बोले ये लाल रंग, अब उन्होंने भी सही बात बोली, झूठ तो बोला नहीं कुछ। उन्होंने कहा ये लाल रंग में से लगा दी तो राम जी इससे खुश होते हैं, राम जी इसको देखते हैं तो उनको अच्छा लगता है।
हनुमान जी को इतना सुनना था। वो तो ऐसे उछलते हुए गए बिल्कुल, जा करके ढूंढा वो कपड़े डाई करने वाला। आपने कपड़े डाई करने वाला देखा होगा, न्यू कॉलोनी में हमने देखा था वहाँ पर। तो वो बैठा होता था ऐसे, उसका बड़ा सा जो भी उसका वो प्लास्टिक वाला टब था, उसमें उसने बोला लाल रंग डाला और कूद गए उसके अंदर, और कूद करके जो है उछलते हुए कूदते हुए आ रहे हैं और वो नाचते आ रहे हैं भगवान के। वो वहाँ पे थे, अपने राज दरबार में थे, तो आकर खड़े हो गए हैं। अब भगवान उनको देखे, भगवान देख करके हंसे जा रहे हैं कि हनुमान जी क्या कर लिया तूने। तो हनुमान जी इतने में खुश हो गए ऐसे देख करके, इतने में खुश हो गए थे कि भगवान खुश हो गए, मेरे को तो उतना ही चाहिए था। तो उसके बाद पूछे आराम से बिठाकर उनको, नहलाया धुलाया, बोले कि ये क्या करके आया था। तो बोले कि सीता माता ने कहा था कि आपको वो लाल रंग कुछ लगाती है, हमको अच्छा लगता है। तो कह रहे कि मैं सोचा कि थोड़े से लाल रंग से आप खुश हो जाते हो, तो मैं पूरा कर गया, तो बहुत खुश हो जाओगे, मैंने देख लिया, आप तो मस्त हंस रहे थे, तो मेरे लिए इतना ही होता है। तो वही है कि ऐसे अगर हम थोड़ा बहुत भी एफर्ट करते हैं भगवान के लिए, तो भगवान बड़े खुश हो जाते हैं। भगवान इस पर खुश कैसे हुए आप सोच सकते हैं। तो नारद मुनि आए थे भगवान के पास में, हनुमान जी के पास में। तो नारद मुनि ने पहले जाके भगवान से पूछा कि भगवान बहुत सारे भक्त हैं आपके पास में, तो कुछ ऐसा है आप जो टॉप मोस्ट भक्त कौन है आपके, कैसे आप पता करते हो। तो भगवान कहते हैं राम जी नारद मुनि को कि वो देखो वहाँ पे वो डायरी रखी है ना मेरे पास में, तो वो डायरी देखो उसके अंदर लिखा हुआ है। तो नारद मुनि जाकर के देखते हैं, नारद मुनि सबसे ऊपर देखते हैं, उनका नाम है। नारद मुनि का सीना तन जाता है, ऐसे करते हुए जाते हैं। फिर उसके बाद वापस जाते हैं, फिर उसके बाद फिर वापस आते हैं। मेरे को लगता था कि हनुमान मेरे से बड़ा भक्त है, हनुमान तो हमेशा राम राम करता रहता है। तो वापस जाते हैं, चेक करते हैं, अब उसमें हजारों पन्ने होते हैं, वो एक करके पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं, आगे पीछे लगते हैं, उसमें हनुमान का नाम ही नहीं होता वो करके। फिर हनुमान जी के पास में जाते हैं सॉरी बोलने के लिए। हनुमान जी के भी गुरु नारद मुनि होते हैं, है ना। तो नारद मुनि जाते हैं, उसको बोलते हैं कि पता नहीं मेरे से क्या चूक हो गई, तुम्हारी भक्ति में कहाँ कमी रह गई, पर मैं राम जी के पास में गया था। तो राम जी से मैंने पूछा कि आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है। उन्होंने कहा वो डायरी है, उसको देखो। तो वो डायरी देखी मैंने, उसमें मेरा नाम तो सबसे ऊपर था। तो ठीक है मैं गुरु हूँ तुम्हारा, आपका नाम कहीं दिखाई नहीं मेरे को यार, मेरे को बड़ा बुरा लगा। तो हनुमान जी तो भाई बड़े नॉर्मल थे। तो हनुमान जी ने कहा कि वो आपने वो दूसरी वाली डायरी का नहीं पूछा उनसे, बोला दूसरी वाली डायरी कौन सी। कह रहे जाके राम जी से पूछो। जाते हैं राम जी के पास दूसरी डायरी पूछने के लिए। तो राम जी के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि प्रभु कोई और भी डायरी है। कह रहे हाँ एक और डायरी भी है। तो कह रहे कि इसमें उसमें फर्क क्या है। कह रहे कि ये डायरी वो है जो भक्त मुझे याद करते हैं। कह रहे दूसरी डायरी, कह रहे वो भक्त हैं जिनको मैं याद करता हूँ। तो वो कहते हैं डायरी दिखाओ। तो वो अपनी जेब से निकाल के दिखाते हैं डायरी, यही बैंड करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम